नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीना कैसा जाएगा और मीन राशि और लग्न के लिए पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए अगस्त 2025 समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें देखिए, शनि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, वक्री हो चुके हैं और वहीं पर अभी है पूरे महीने में, थ्रू आउट यहीं रहेंगे। और जुपिटर जो है वो फोर्थ हाउस में सुख भाव में है, वो अपनी स्थिति पर ही है। और शुक्र जो है वो ट्रांजिट करके आपके फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं, कर्क में। केतु जो है वो राहु के सामने बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, और राहु आपके ट्वेल्थ हाउस में कुंभ में है। सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ तक आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे, जहाँ पर 4 नंबर है कर्क में। और फिर वो लियो में आएंगे, सिंह राशि में, और बिल्कुल राहु के सामने। तो यहाँ पर आपके लिए राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा, और ये जनरल है, सबके लिए बनने वाला है। तो आपको डरना नहीं, अरे मीन वालों के लिए क्यों ऐसा, ये सबके लिए है, लेकिन स्थान अलग है, ठीक है। और केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन, बुध भी वहाँ पर है। आपके मंगल जो है 28 जुलाई से ट्रांजिट करके राहु के सामने से निकल कर यहाँ पर आ गए हैं सप्तम भाव में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, और शनि के बिल्कुल सामने। तो शनि और मंगल की जो ये प्रतियुति है, एक दूसरे के सामने का जो योग है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है, डिटेल में दिया है। और उसका आपको क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें आपको क्या लाभ हानि हो सकती है, उसको हमने बताया है, चर्चा की है। तो उसको भी आप ध्यान से ज़रा समझिएगा, देखिएगा, तो आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, शनि वक्री हुए हैं, उनका भी वीडियो दिया है। गुरु और राहु केतु, अच्छा केतु स्थान के हिसाब से ट्रांजिट में, राहु स्थान के हिसाब से ट्रांजिट में कैसे हैं, उसका भी मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी आप देखिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ अगर हम फर्स्ट हाउस से बात करें तो आपके जीवन में प्लानिंग का समय है। एक्शन भी होगा, लेकिन प्लानिंग के साथ होगा। और शनि यहाँ वक्री स्थिति में है, एक्शन मोड पे वो भी आ गए हैं, और आपको एक एक चीज़ बारीकी से प्लान करके एक्शन मोड पे ले जाएंगे, और उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। और केंद्र भाव में शनि गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन का योग है। ये आपका फर्स्ट हाउस, आपके थॉट्स जो है उसको वो एक तरह से आंदोलित करेगा, प्रज्वलित करेगा, और चीज़ों को सही दिशा दे के उसमें सफलता की ओर ले जाएगा। तो मीन वालों के लिए, राशि हो और लग्न हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपका शनि जो है वो आपको अब तक का सारा कैलकुलेशन जो है आपको करवा दिया है उसने। आपके विचारों में क्या चल रहा था, पास्ट में आपने क्या सोचा था, कौन आपके, शनि रियलिटी बताता है लाइफ की, तो कौन आपके साथ है, कौन आपसे दूर है, वो सारी चीज़ें भी आपको शनि ने अभी कैलकुलेट करवा दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। गुरु स्थान का मालिक है, केंद्र भाव में है, तो ये स्थिति भी आपको एक विज़न दे रही है। शनि गुरु का कॉम्बिनेशन होना, एक साथ युति, प्रतियुति या केंद्र योग होना, वो विजडम का योग है, आपको जीवन के सही दिशा में प्लानिंग सिखाता है। अब यहाँ पर ये सेकेंड हाउस जो है वो आपके परिवार का है, एंटायर परिवार, आपके सेविंग्स है, आपका जो भी वाणी है उसका स्थान है, और मंगल उसका मालिक है। और मंगल यहाँ से बिल्कुल 8वीं दृष्टि अपने घर पे कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा, परिवार को आपसे लाभ होगा, आपकी वाणी से। अगर वाणी में देखिए आपको अग्रेशन नहीं लाना है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वाणी का जिनका बिजनेस है उनके लिए लाभदायी है, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड वे में उसको यूज़ करें, आपके सेविंग्स सही दिशा में यूज़ होंगे या और ज़्यादा अच्छे तरह से प्लान्ड होंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस जो है वो आपका साहस पराक्रम का है, आपके ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सब कुछ है। और यहाँ पर उस स्थान का मालिक शुक्र है, शुक्र आपके पंचम भाव में है। जो लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं मीडिया में या ऐसी चीज़ों में, तो उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग पब्लिक रिलेशन, एचआर का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, आपका दायरा बढ़ेगा। जो लोग जॉब नॉर्मल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। और अगर आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझ के, उनका माइंड रीड करके अगर आप जीवन में सही दिशा पकड़ के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट होंगे। और ये समय प्रोग्रेस का है। गुरु चतुर्थ भाव में है, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स के अच्छे योग हैं, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और गुरु आपका कुंडली का मालिक है, अच्छी स्थिति में है, केंद्र भाव में है, और बिल्कुल सामने दूसरे केंद्र भाव जो आपका कर्म स्थान है उसको दृष्टि योग कर रहा है, उसका मालिक भी वही है। आपके जीवन में, करियर में बहुत बड़ा प्रोग्रेस होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा आपको गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो सकता है। आपके लिए अभी ये समय
समय बहुत प्रोग्रेस का है। आपको लाभ मिल सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट बढ़ सकते हैं, इनकम बढ़ सकती है, नहीं है तो शुरू हो जाएगी। आपके घर में सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी। तो हमने यहाँ ये दो स्थान का पिता के साथ, माता के साथ सुख समृद्धि और एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग बढ़ेंगे। पंचम भाव में शुक्र है, प्रेम विद्या संतान का है और स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलिए, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो उतना ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्रेम के मामले में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ले जा सकते हैं या प्रेम में सफलता दिला सकते हैं। और चंद्र की स्थिति अच्छी रही तो और अच्छा रहेगा। और संतानों को लाभ है, संतानों के लिए अच्छा है, संतान के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, उनका प्रोग्रेस होगा। अगर वो मीडिया में है ऐसे उनको स्टेज मिलेगा, एक परफॉर्म, उनको एक खुद की आइडेंटिटी प्रूव करने का मौका मिलेगा आपके संतानों को, तो अच्छा है। चाहे वो जॉब में है, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वो आपके उत्तराधिकारी के रूप में भी नॉमिनेट होते जाएंगे, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति में भी उनका हिस्सा अभी आने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर छठा भाव है, केतु है, वहाँ पर बुध है, सूर्य है। कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो ये है कि सूर्य उस स्थान का मालिक है। आपको सरकारी नौकरी है तो अच्छी है, लेकिन वो छोड़नी ना पड़ जाए। अगर आप कोई 2 नंबर का काम करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो सही नहीं है, लीगल नहीं है, और उस तरह से अगर इलीगली कुछ भी करेंगे तो वो जॉब आपको परेशानी दे सकती है या जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। केतु उसमें अपना रोल बड़ा प्ले कर सकता है। राहु के सामने सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य उस स्थान का मालिक है। आपको कर्ज नहीं लेने चाहिए, कर्ज से आपको लाभ नहीं है। सूर्य को निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, अच्छे पॉजिटिव कार्य के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़रूरत है उस हिसाब से चल सकते हैं। आपके शत्रु जो हैं वो आपके सामने आएंगे, टिकेंगे नहीं, लेकिन सामने ज़रूर आएंगे। नेगेटिविटी आपको समझ में आएगी। आपको अपने रोग में ध्यान देना है और उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, उसका इलाज करवाना है, बहुत अच्छा रहेगा। ओपिनियन लेके आगे बढ़िए। और आपको जॉब में, जैसे मैंने कहा, गुरु अच्छा है, प्रोग्रेस कराएगा। यहाँ आपको कोई नेगेटिविटी कहें या फिर आपके सीनियर जूनियर के साथ कोई एक्शन रिएक्शन में नहीं उलझना है, बिकॉज ऑफ केतु सूर्य राहु कॉम्बिनेशन। आपको अपना जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे तो गुरु का सपोर्ट पूरा है। शनि की भी दृष्टि आपके कर्मस्थान पे है, मंगल जो है उसकी भी एक दृष्टि आपके कर्मस्थान पे है। तो आपका कर्मस्थान जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, पॉजिटिव है। सो डोंट वरी फॉर दैट। बट यहाँ आपकी गलती की वजह से आप गलत, मतलब लालच में आके गलत इलीगल कुछ किया तो वो फिर आपको केतु खा जाएगा। मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों को लाभ है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा है, मंगल उनको हेल्दी बनाएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी है, लेकिन उस स्थान का मालिक बुध है, वो यहाँ केतु के साथ, राहु के सामने, सूर्य के साथ है। तो पार्टनरशिप की ज़रूरत ना हो तो मत कीजिए। और आपकी रनिंग पार्टनरशिप है तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी रखिएगा, अग्रेशन को ड्रॉप कीजिएगा। शनि की दृष्टि है, डॉक्यूमेंटेशन तो चेक होंगे ही होंगे, और उसमें क्लैरिटी नहीं हुई तो प्रॉब्लम आएंगे। आपका अष्टम भाव जो है उसका मालिक शुक्र है, पैतृक संपत्ति, और उसमें लाभ होगा। कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स है तो आपको बेनिफिट होगा, और सडन बेनिफिट हो सकते हैं, लाभ हो सकता है लॉटरी से या किसी भी अननोन जगह से आपको आर्थिक रूप से भी लाभ हो सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र में मत चलिएगा, यहाँ आपको कोई लाभ नहीं है। आपका भाग्य भुवन है, उसका मालिक भी मंगल है। लाइफ पार्टनर से भाग्य खिल सकता है, भाग्य से लाइफ पार्टनर को लाभ हो सकता है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा रहेगा। कर्मस्थान की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे। कर्मस्थान आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आपका 11th और 12th हाउस का मालिक जो है वो आपका शनि है, फर्स्ट हाउस में है। और शनि आपके आय को सही दिशा देगा, सही आपकी एक कैलकुलेशन बनेगी कि मुझे कितना खर्च करना है, महीने में कितना बचाना है, किस तरह से चलना है, क्या मुझे किस दिशा में प्लानिंग करना चाहिए। एवरीथिंग आपका आर्थिक रूप से जो प्लानिंग है वो ये समय में होगा। व्यय भाव में राहु है, अनप्लान्ड मतलब बिना वजह के भी खर्च आप कर देंगे, बिकॉज ऑफ राहु। शनि अच्छा कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन राहु कहीं ना कहीं खर्च करवा देगा, तो बैलेंस होता जाएगा। बट आपका प्लानिंग अच्छा रहा तो वो 70-30 के रेशियो में आ जाएगा। खर्च आपका उतना नेगेटिव नहीं हो पाएगा जितना सेविंग्स अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है, आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि लेके आएगा। प्लानिंग से आपको जीत मिलेगी। आपको ये अगस्त से जीवन के आगे वाले समय में बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।